फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग RS अग्रवाल मैथ IAC क्लास 12 के क्वेश्चन नंबर 23 से देखेंगे। 22 तक मैंने पिछले वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। कहा गया है स्टूडेंट्स कि सफलता और असफलता में बस फर्क दृढ़ निश्चय का होता है। यदि आपकी जीवन में लक्ष्य है, संकल्प कर चुके हैं, तो बस आप हमेशा प्रयास करते रहें, आपके निश्चित सफलता मिलेगा। करते हैं क्लास के स्टार्ट। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैट्रिक्स ए। हमें ज्ञात करना है मैट्रिक्स ए, जिसके लिए कंडीशन दिया हुआ है सच दैट मैट्रिक्स ऑफ 5 - 7 - 2 3 इंटू ए इक्वल टू -16 -6 7 2। सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले मैंने एक बात को ध्यान दूंगा कि ज्ञात क्या करना है, उससे पहले राइट कर लेंगे। जो हमको ज्ञात करना है वो मैट्रिक्स ए इक्वल टू व्हाट है। मैट्रिक्स ए ज्ञात करने के लिए जो तर्क दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि दिया हुआ है एक इक्वेशन। इसी बेस पे आपको ए का मान ज्ञात करना है। इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स के फॉर्म में इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे, पुट कर लेंगे। जैसे लेट कर लेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी एक्स वाई, क्योंकि जो इक्वेशन दिया हुआ है 2 × 2 मैट्रिक्स में इसका ऑर्डर है। जिस ऑर्डर में दिया हुआ है इक्वेशन, मैं उसी ऑर्डर में उस वैल्यू को लेट करूंगा। मैंने लेट कर लिया। अगेन चल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं चल दूंगा। जहां पर दिया हुआ है प्रश्न, वो कहता है मैट्रिक्स ऑफ 5 - 7 - 2 3 इंटू ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ -16 -6 7 2। जो मैंने लेट किया है उस मान को यहां पर रखेंगे। अगेन स्टेप को बढ़ाने के लिए मैं इस सिंबल का प्रयोग करूंगा। यहां पर चल देंगे। जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -5 - 7 - 2 3 इंटू ए का जो मान है, आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने लेट किया है, जो 2 × 2 ऑर्डर में है। इसी ऑर्डर में मैट्रिक्स को मैं यहां पर वैल्यू को रखूंगा। दिया हुआ है ए बी एक्स वाई, जो लेट किया हुआ मान है। यही ए बी और एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेंगे, वही मेरा करेंट मैट्रिक्स ऑफ ए होगा। इसके लिए मैट्रिक्स का रूल्स का प्रयोग करेंगे, जिसमें जो कंडीशन होगा उस कंडीशन को मैं अप्लाई करूंगा। बराबर में जो वैल्यू है उसको राइट कर लेते हैं, -16 -6 7 2। अब यहां पर देखें, यहां पर लग रहा है इक्वेशन से कि दोनों के बीच में इनटू है, अर्थात आपस में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई होगा यहां पर। तो मल्टीप्लाई का जो रूल्स है उसको मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि मल्टीप्लाई का जो रूल्स है वो है रो टू कॉलम, अर्थात डायरेक्शन के रूप में इसको देखें तो रो को हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं और कॉलम्स को वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। इसी रूप में मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में एलिमेंट्सों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो सिंबल प्लस का प्रयोग करते हैं।
साथ ही साथ मैं एक और कंडीशन आपको बताना चाह रहा हूं कि इस मैट्रिक्स को हल करने के लिए तोपन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तोपन मेथड अर्थात एक मेथड है जो जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं, ट्रिक के रूप में यूज करते हैं। तोपन मेथड जैसे फर्स्ट रो से यदि मल्टीप्लाई करना है सभी कॉलम में, तो फर्स्ट रो को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को बंद कर लेंगे, और उसी प्रकार से फर्स्ट रो से सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके बाकी सभी कॉलम को बंद कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा एलिमेंट्स जो बचा है वो बचा कौन कौन बचा, यहाँ पर देखेंगे जैसे 5 - 7, और यहाँ इस डायरेक्शन में जो बचा वो a और x बचा। जो मल्टीप्लाई का जो रूल्स है वो रूल्स है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं a में और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं x में। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे a में तो 5a होगा, और -7 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x होगा। और यहां पर हम बताए थे दोनों एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं, अर्थात यहां पर एडिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको पूरे सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। तो तोपन मेथड का प्रयोग कीजिए और इसको आगे हल कीजिए। यहां पर हम लोग बंद करते हैं बंद कर ले रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5a होगा, -7x होगा, बीच में सिंबल प्लस का, अर्थात प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लिकेशन होकर के सिंबल माइनस का हो जाएगा। उसी प्रकार से फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे b में, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे b में तो हो जाएगा 5b, और -7 से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो -7y। नेक्स्ट अब चलते हैं सेकेंड रो के साथ। सेकेंड रो के साथ सभी कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई बारी बारी से। जब सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं फर्स्ट रो को बंद कर लूंगा और बारी बारी से कॉलम को बंद करके मल्टीप्लाई करेंगे और एडिंग करेंगे। -2 से a में मल्टीप्लाई करते हैं तो -2a होगा, और 3 से मल्टीप्लाई x में करते हैं तो +3x होगा। उसी प्रकार से सेम सेकेंड कॉलम के साथ तो -2 से मल्टीप्लाई होगा b में तो -2b होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3y होगा। सिंबल मैट्रिक्स का इक्वल टू हो जाएगा -16 -6 7 2। इसके बाद आपस में यहां पर कंपैरिजन करके मान को ज्ञात करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। कंपेयरिंग करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये पूरे एलिमेंट्स के लिए बराबर में -16 होगा, ये पूरे एलिमेंट्स के लिए -6 होगा, और ये पूरे एलिमेंट्स के लिए 7 होगा, और ये पूरे एलिमेंट्स के लिए 2 होगा। जब इसको कंपेयरिंग करते हैं तो कंपेयरिंग करने के बाद जो मेरा मान आएंगे वो हम यहाँ पर राइट करते हैं। देखेंगे 5a -7x बराबर हो जाएगा -16। यहां पर हो जाएगा, इसको राइट कर लेते हैं पहले x वाले को, -2a + 3x इक्वल टू हो जाएगा 7। इसको समीकरण 1, इसको 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार से इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने 2 माना, इसको मैंने 3rd मानूंगा, इसको मैंने 4 मानूंगा। इसको ले लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं। 5b
-7y इक्वल टू हो जाएगा -6। 5b -7y इक्वल टू -6। अब यहाँ पर चलेंगे -2b + 3y, -2b + 3y इक्वल टू हो जाएगा -2b + 3y बराबर 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको फोर्थ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करके x का और a का वैल्यू ज्ञात करेंगे, और इसमें जो है इक्वेशन बैलेंस करके b और y का मान निकालेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है, यहाँ पर 7 है। इसको बैलेंस करना होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको बैलेंस करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई 3 से कर दे रहा हूँ, और इक्वेशन सेकेंड में 7 से। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपके बीच सॉल्यूशन इसका क्या होगा, मैं यहां पर राइट कर रहा हूं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15a - 21x इक्वल टू -48। 7 से करेंगे -14a + 21x इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 49। उसी प्रकार से सेम कंडीशन यहां पर हल करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई सभी इक्वेशन में हो जाएंगे, तो 15b - 21y इक्वल टू -18। यहां हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो -14b + 21y इक्वल टू 14। अब ए इक्वेशन को आपस में एडिंग करेंगे। जब एडिंग करते हैं तो 21 से 21 कैंसिल, x सेम कंडीशन था, यहाँ से a कैंसिल होगा। जब आपस में एडिंग करते हैं तो यहाँ पर 15a में से 14 जाएगा तो केवल a बचेगा, और यहाँ पर 49 में से 48 जाएगा तो 1 बचेगा। सेम कंडीशन है यहाँ पर 15-20 में से 14 भी जाएगा, 15b में से 14 भी जाएगा तो केवल b बचेगा, और यहाँ पर -18 में से 14 जाएगा तो -4 बचेगा। इस प्रकार से a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब पुट कर देंगे, पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पर हम लोग पुट कर देंगे पुट b बराबर -4 इन इक्वेशन थर्ड। a का मान 1 में पुट कर देते हैं, b का मान थर्ड में पुट कर देते हैं। इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा इस इक्वेशन से x का मान निकल जाएगा, और इस इक्वेशन से मेरा y का मान निकल जाएगा। पुट कर देते हैं 5a - 7x इक्वल टू -16, और यहाँ पर जो है 5b - 7y इक्वल टू -6। a का मान जो है वो 1 - 7x इक्वल टू -16 -7x इक्वल टू -16 -5, इधर प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा। -7x इक्वल टू -21, इस माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 3 बार में x का वैल्यू 3 आ गया। उसी प्रकार से सेम यहाँ पर हल करते हैं
तो हो जाएगा 5b, b की जगह पर जो मान होगा वो -4, -7y इक्वल टू -6। यहाँ पर हो जाएगा -20, -7y इक्वल टू -6। इसको उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा -6 + 20, लेस कर देते हैं तो -7y इक्वल टू हो जाएगा 14, और इसको से लेस कर दें, काटेंगे तो 2 आएगा, y बराबर -2 हो गया। इस प्रकार से x का जो मान आया, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स A बराबर A B X Y, जहां A का जो मान है वो 1, B का मान है -4 और C का मान है -4 और X का जो मान है वो है 3 और Y का मान है -2। यही इसका करेंट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन सेम है। 27 नंबर क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स ऑफ cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, सो डैट a स्क्वायर इक्वल टू cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा प्रूव करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर, जहाँ पर कि a डॉट a होगा, अर्थात मैट्रिक्स चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का रूल्स को हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जो दिया है सबसे पहले उसको राइट कर लेते हैं, a इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। जो साबित करना है, प्रूव डेट, साबित जो करना है वो है a स्क्वायर इक्वल टू cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। हम लोग चलते हैं LHS लेकर के। LHS a स्क्वायर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं a डॉट ए, जहां पर a मैट्रिक्स और a मैट्रिक्स का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, इसको हम लोग राइट कर लेंगे। cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा इंटू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब आप देख सकते हैं कि आपस में जो है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का रूल्स का प्रयोग करेंगे, तो ऊपर मेथड का प्रयोग करेंगे, रो टू कॉलम। cos से cos में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, sin से माइनस साइन में होगा तो माइनस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो cos अल्फा इंटू sin अल्फा, इससे इसमें होगा तो प्लस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। नेक्स्ट सेकेंड रो के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इससे इसमें होगा तो माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा। नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको पता है जो हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है कॉस 2 अल्फा। इसी फॉर्मूला के बेस पे हम इसको राइट कर सकते हैं। यहां पर राइट क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, जो कि हमको यहां पर देख रहे हैं कि लाना भी है। नेक्स्ट जो है मेरे पास कॉस अल्फा साइन इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेम कंडीशन हम यहां पर हम लोग प्रयोग कर लेंगे। साइन 2 अल्फा हमको यहां पर लाना है। आप जान सकते हैं कि यहां पर जो दिया हुआ है वैल्यू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी। ये प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी प्रॉपर्टीज के आधार पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन, क्योंकि देख रहे हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्योंकि अल्फा है, कोई मान चेंजिंग नहीं है। हम इसको इधर भी रख सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यानी कि ए के जगह पर भी अल्फा एंड बी के जगह पर भी अल्फा हम राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, सेम कंडीशन साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सेम कंडीशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अर्थात अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से सेम आगे चलते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस 2 अल्फा। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं इतना बराबर कॉस 2 अल्फा, यानी कॉस 2 अल्फा। नेक्स्ट स्टेप कॉस 2 अल्फा, तो कॉस 2 अल्फा यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा तो 2 अल्फा, यानी कि यहाँ पर 2 अल्फा लिखेंगे, यहाँ पर माइनस रह जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा साइन 2 अल्फा और यहाँ पर कॉस 2 अल्फा। आप देख सकते हैं कि यही हमको प्रूव करना था, प्रूव दैट ए स्क्वायर इजकल टू कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे मैंने हल करके लाया है। आप इसको अब हम प्रूव कर सकते हैं इसको, यही मेरा करेंट सॉल्यूशन होगा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, और 28 नंबर जो क्वेश्चन कहता है इफ मैट्रिक्स ऑफ 1x1 इंटू 1 मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 3 2 1 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस 2 3 इक्वल टू 0, फाइंड x। हमें निकालना है x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सोल्व लिखेंगे और क्वेश्चन को पहले देखेंगे गौर से कि करना क्या होगा हमें। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं, इसको सेकेंड मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको थर्ड मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स को आपस में हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, देन आफ्टर इसमें हम सोल्यूशन करेंगे। सारे सोल्यूशन करने के बाद लास्ट में मैं कंपेरिंग करूंगा। कंपेयरिंग करने से मुझे वहां पर कुछ मान मिलेंगे, वही मान को हल करके इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे और मेरा इक्वेशन से ही x का मान ज्ञात होगा।
बस सेम कंडीशन करना है और यही कंडीशन के आधार पे मैं सॉल्यूशन करता हूँ, आपके बीच इसका आंसर आएगा। जैसे दिया हुआ है 1x1 इंटू 1 2 3 4 5 6 3 2 5 इंटू 1 -2 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में हल करेंगे। सबसे पहले देखना है कि मैट्रिक्स हल होगा कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो एग्जिस्ट करने के लिए हमको ध्यान देना है कि दोनों मैट्रिक्स में कॉलम इक्वल टू रो है कि नहीं, कॉलम इक्वल टू रो, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखें 1 2 3 कॉलम्स हैं एंड रो 1 2 3 आपस में बराबर है, मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई का जो रूल्स है वो रो टू कॉलम तोपन मेथड का प्रयोग करके हम लोग इसको हल करेंगे। यानी कि इसको से हल करना है तो इसको दोनों एलिमेंट्स को तोपेंगे, उसके बाद इस एलिमेंट से इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस एलिमेंट से इसमें मल्टीप्लाई होगा और इस एलिमेंट से इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसी बेस पर इसको हल करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 1 में तो हो जाएगा यहाँ पर 1, x से मल्टीप्लाई 4 में तो 4x और 1 से मल्टीप्लाई 3 में तो 3। नेक्स्ट चलते हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा इसमें, इससे मल्टीप्लाई इसमें, तो कंडीशन क्या होगा हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं तो 2 होगा प्लस 5x होगा और 1 से करेंगे तो 2 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पुनः मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो 3 होगा और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा इंटू 1 -2 3 इक्वल टू 0। अब आपस में इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से मेरा क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 है 1 है तो 4 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 4x + 4, यहाँ पर लिख सकते हैं 5x + 4, यहाँ पर लिख सकते हैं 6x + 8 इंटू 1 -2 3 इक्वल टू 0। इसी बेस पर अगेन स्टेप, अब मल्टीप्लाई होगा इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें और सिंबल प्रयोग होंगे प्लस का। सिंबल जो होगा प्रयोग होगा प्लस का। अगेन स्टेप, इससे इसमें होगा 1 से तो 4x + 4 ही होगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा यहाँ पर और -2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5x + 4 में। उसके बाद प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x + 8 में इक्वल टू 0 होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ मान वो है 4x है + 4 है और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस से गुना कर देंगे इसमें तो -10x होगा और यहाँ हो जाएगा -8, क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ माइनस होगा, माइनस से गुना करेंगे, 2 से पहले गुना करेंगे तो 10 होगा और 4 दूना का 8 होगा, फिर माइनस से गुना होगा तो ये जो है ऐसे माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लस है, प्लस देंगे और यहाँ गुना करेंगे तो 18x हो जाएगा और पुनः गुना करेंगे 8 में तो 8 3 की 24 यानी कि 24 होगा और यहाँ पर वैल्यू दोनों प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, इक्वल टू 0 होगा। अगेन स्टेप यहाँ पर देखेंगे कि 4x + 4 -10x -8 + 18x + 24।
अब जाति जाति को एक साथ करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए 10x है, 4x है, 18x है, एक साथ कर देते हैं। 18 और 4 22x माइनस 10x, और a और a एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 और 4 28 और माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन स्टेप लेस कर देंगे तो 12x प्लस 20 बराबर 0, 12x बराबर माइनस 20 हो जाएगा। अब इसको लेस यहाँ से हटाते हैं तो माइनस 20/12 काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, यानी कि x का जो मान आ गया वो -5/3। यही हमको ज्ञात करना था, यही आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 सेम प्रश्न है, 28 के बेस पे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम है। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, और 32 नंबर जो प्रश्न है वो कहता है इफ a बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 1 0 1 प्रूव दैट a के पावर n इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 n 0 1 फॉर ऑल n मेंबर टू n, जहां पर हमको दिखाना है कि n का जो मान है वह किसी भी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करता है। तो वैसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको बस मैथ का वही 2 ट्रिक याद रखना है, देखना है नज़दीक से और सोचना है तो दूर से। आप इसको पहले देखें गौर से कि कुछ कंडीशन दिया हुआ है और वह कंडीशन को हम लोग राइट कर लेंगे। a बराबर दिया हुआ है 1 1 0 1 मैट्रिक्स के रूप में, एंड जो प्रूव करना है प्रूव दैट, जो हमको साबित करना है वो a के पावर n इक्वल टू 1 n 0 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n मेंबर टू n। हमें दिखाना है कि सभी मान के लिए n का जो मान है इस सभी मान के लिए वह नेचुरल नंबर की संख्या पर प्रूव करता है, और जो गिवेन है उससे तुलना करके देखें तो 1 1 0 1 जहां पर n के मान लाई करता है 1 का, अर्थात हम कह सकते हैं लेट n बराबर 1 पर हम चल करके देखेंगे कि क्या मेरा मान प्राप्त होगा। तो a के पावर n यदि हम करते हैं तो 1 होगा, यहाँ पर मेरा 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, जो कि मेरा ट्रू है। a के मान a के पावर 1 पर a का जो मान होगा वह ट्रू है, हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू। हमें दिखाना है कि नेचुरल नंबर पर है कि नहीं। इसी प्रकार से कंडीशन अप्लाई कर करके हम लोग आगे कंडीशन को देखते जाएंगे। अगेन n बराबर k पर देखते हैं, n बराबर k पर देखते हैं। तो a के पावर n बराबर 1 n 0 1, जहां a के पावर k इक्वल टू 1, यहाँ पर k हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा। इस प्रकार से जब हम a के पावर n बराबर 1 लिए तो 1 आया, n के मान k लिए तो k आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि n बराबर k पर भी ट्रू है। हम लिख सकते हैं इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अगेन n बराबर k प्लस 1 पर हम लोग देखते हैं कि k प्लस 1 पर ट्रू है कि नहीं। जहां a बराबर n प्लस k प्लस 1 यदि हम करते हैं
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a के पावर k इंटू ए के पावर 1, क्योंकि दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में घात जुड़ता है। जैसे जिस प्रकार से 2 के पावर x इंटू 2 के पावर x, तो इसको हमको यदि मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 के पावर x प्लस x, अर्थात हम कह सकते हैं 2 के पावर 2x। इसी बेस पे यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, जहाँ पर a के पावर k का जो मान है दिया हुआ है, जो हम लोग निकाले हैं, ट्रू किए हैं, 1 k 0 1 इंटू a के पावर 1 का मान जो है आपके बीच है, जो भी ये भी ट्रू कर चुके हैं, 1 1 0 1। अब यहाँ पर जो रूल सप्लाई होगा, आप देख सकते हैं दोनों के बीच में जो रूल सप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का होगा, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के रूल्स के आधार पर इसको हम लोग हल करेंगे। 1 से 1 में होगा 1, k से 0 में तो 0 होगा, 1 से 1 में तो 1 होगा, k से 1 में तो k होगा, 0 से 1 में 0 होगा, 1 से 0 में 0 होगा, 0 से 1 में 0 होगा, और 1 से 1 में तो 1 होगा। इस बेस पे अगेन हम कह सकते हैं 1 हो गया, यहाँ पर k प्लस 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। आप देख सकते हैं कि मैंने लेट किया n बराबर k प्लस 1, तो हमको k प्लस 1 आया। सो हम इस बेस पर कह सकते हैं कि तमाम वैल्यू के लिए यह प्रूव करता है, साबित करता है। सो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n मेंबर टू n। यही हमें साबित करना था, प्रूव्ड। इस प्रकार से आप अगेन क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 33 है, कहता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट ए बराबर नॉट 0, बी बराबर नॉट 0, ए बी बराबर 0 एंड बी ए बराबर नॉट 0। अपने से सोच करके एग्जाम्पल देना है। आप देख सकते हैं बहुत सारे मैट्रिक्स के प्रश्नों को मैंने बताया है, उसी में से कोई भी प्रश्नों को आप वैसे प्रश्नों को सोच करके आप लिख सकते हैं। जो ए के मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का भी मान 0 नहीं होना चाहिए, बट ए बी का मान जब मल्टीप्लाई करें तो 0 हो और बी ए बराबर नॉट 0 हो। उसी बेस पे सेम 34 नंबर प्रश्न है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 मैट्रिक्स ए एंड ए बी सी सच डैट ए बी बराबर ए सी बट बी बराबर नॉट सी। जहां पर बी और सी का मान सेम नहीं होना चाहिए, परंतु ए बी बराबर ए सी होना चाहिए। तो 2 एग्जाम्पल अपने से सोचना है जो इस प्रकार से कंडीशन को रख सकता है। आप सोच करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भी जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है 3a² माइनस 2b प्लस आई। ऐसे प्रश्न बहुत पीछे हम हल कर चुके हैं, आप उस बेस पे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है इनटू पुनः मैट्रिक्स दिया हुआ है बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे प्रश्न को मैंने आपको बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 36 को बना सकते हैं। इस प्रकार से आपके तमाम प्रश्न जो एक्सरसाइज 5C 1 से लेकर के 36 नंबर तक का प्रश्न को सॉल्यूशन किया गया। मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।